Today I'll discuss about equipotential surface. So now, very first I'll discuss about definition of equipotential surface. So definition is a surface at every point of which its potential due to charge distribution is the same is called equipotential surface. मतलब क्या बोलता है कि मान लो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है यहाँ पे इस टाइप से, और इस सोर्स चार्ज के कारण यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस्ड होगा चारों तरफ, हमारा कुछ इस टाइप से होगा इन्फ्लुएंस्ड, ये इस टाइप से स्फीयर बनेगा मेरा इस टाइप से। तो देखो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक के लिए, या तो फिर आगे बढ़ो तो इस पॉइंट तक के लिए, तो इस पॉइंट पे तुम देखो तो हर एक पॉइंट के लिए, मतलब कहीं भी पॉइंट तुम कंसिडर कर लो इस सरफेस के लिए, ये पूरा सरफेस बन रहा है, इस सरफेस पे कहीं भी तुम पॉइंट कंसिडर करो, मान लो ये पॉइंट भी है, ये है, इस पॉइंट को भी मान लें, तो जब मेरा डिस्टेंस ही दोनों पॉइंट के लिए सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो हम लोग जानते हैं कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, दिस वन। जब यही सेम है तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा? It will not change. So we can say this one surface will be same, मतलब VA is equals to VB, VA is equals to VB के बराबर मिल जाएगा। तुम इस सरफेस का भी बात करो तो यहाँ भी ये this one distance and this one distance, both are distance same, so we can say potential will be zero. So this type of surface is equipotential surface. तो इसलिए इसका definition ये है कि a surface at every point of which the potential due to charge distribution is same. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फील्ड का है वो सेम हमको मिल रहा है। तो यदि फील्ड ही सेम हो रहा है वहाँ पे, तो 100% पोटेंशियल भी हमको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो ये किस तरह का सरफेस है? दिस वन सरफेस इज द स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस वन इज द स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं हम लोग प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमको चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस वन, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस की तरफ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस टाइप से जा रहा है इधर से इधर। तो यदि हम यहाँ पे एक प्लेन ऑफ पेपर रख दें कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से प्लेन ऑफ पेपर रख दें, या तो कुछ कोई भी सरफेस एरिया वाला कुछ भी चीज़ रख दो, एक और रख दो यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ये देखो इस टाइप से हम कुछ एक सरफेस रख दिए। तो यहाँ पे देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए इस सरफेस, ये सरफेस पूरा है, तो इस सरफेस के लिए, या तो फिर यहाँ से इस सरफेस के लिए, मतलब इस पूरे सरफेस में तुम कहीं से भी देखो तो फील्ड का जो डिस्टेंस है वो सेम मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे कहीं भी तुम फील्ड पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो और इसमें भी देखो, तो मान लो यहाँ पे हम लोग भी ए मान लेते हैं, और इसमें भी जो भी होगा डिस्टेंस तो हर जगह सेम होगा, इसको भी मान लेते हैं, तो कह सकते हैं कि वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be same because of this relation V is inversely proportional to the R। तो ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सा माइंड में रखना है कि इक्विपोटेंशियल ऐसा सरफेस को बोलते हैं जहाँ पे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या तो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। यदि फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। ओके, क्योंकि यहाँ ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए, ये आइसोलेटेड के लिए नहीं है, ठीक है, ये आइसोलेटेड एक सिंगल चार्ज का इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे बहुत सारे चार्ज का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यदि बहुत सारा चार्ज है, और हम जानते हैं कि सब चार्ज का जो इंटेंसिटी है जो भी है, किसी भी पॉइंट के लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सेम ही मिलेगा इस पूरे सरफेस के लिए, बिकॉज ऑफ यदि सबका वैल्यू सेम है और सारा का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ टाइप लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि यहाँ का सरफेस और यहाँ का सरफेस दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंट है, बट इस सरफेस पे ये जो सरफेस यहाँ पे रखें, इस पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सेम मिलेगा। क्या बोलते हैं, इस पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ये सॉरी, हम यहाँ वी इजकल टू वी बी नहीं लिख सकते, इस जगह पे वी इजकल टू वी बी नहीं लिख सकते, बिकॉज इस पूरे सरफेस पे जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और इस पे जितना होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं लिख सकते कि वी इजकल टू वी बी, इट विल नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा केवल एक सरफेस के लिए। इस सरफेस पे तुम जितना भी पॉइंट कंसिडर कर लो, मान लो यहाँ पे वी ए कंसिडर कर लो, यहाँ पे वी बी कंसिडर कर लो, तब हमारा इक्वलिटी हो सकता है, लेकिन ये इस तरह से इक्वल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका प्रॉपर्टी पे, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज है, इसका पहला प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि नो वर्क इज डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये बोलता है कि कोई भी सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मान लो हम इस तरह से कंसिडर किए, तो यहाँ पे बोलता है कि यदि एक कोई चार्ज है यहाँ पे, ये यदि एक चार्ज को यहाँ पर रख दें और ये चार्ज इसमें कुछ इस टाइप से मूव करे, चार्ज का मूवमेंट कुछ इस टाइप से हो इसी सरफेस में,
तो इस सरफेस में यदि चार्ज का मूवमेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, भी बी है। तो क्या यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरे सरफेस पे हमारा सेम है तो वर्क डन होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस वन एफ डॉट डी आर, ऐसा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस वन, ये जानते हैं क्यू ई होता है और ये डी आर के बराबर डॉट प्रोडक्ट दिस वन इतना, तो क्यू ई इंटू डी आर ये वर्क के बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कैसे आते हैं सो देखो, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डी आर, इतना हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का वैल्यू पुट कर दो क्यू ई इंटू डी आर दिस वन डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्यू, क्यू क्यू गया कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज ये फोर्स जो होता है ये नेगेटिव होता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। यदि पॉजिटिव में भी तुम देखो, यहाँ पे यदि पॉजिटिव में भी देखोगे तभी तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ऐसा क्यों, क्यों दिखाते हैं क्यों मिलता है आपको, ई डॉट डी आर हुआ, ये टोटल पोटेंशियल हम लिख दिए यहाँ पे, लेकिन हमको दो पोटेंशियल के बीच में देखना, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, या तो कितना टोटल है, तुम ऐड भी कर सकते हो। तो देखते हैं ये दोनों के बीच डिफरेंस निकालना होता है, तो ये हम जानते हैं कि दोनों पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस जो निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस से तो निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी इजकल टू डेल्टा भी, जो भी लिखो, डी आर है तो डी भी लिखेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंस है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू हमको जीरो मिलेगा, बिकॉज बोथ पोटेंशियल विल बी इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, सो वी इज इक्वल टू वी बी, यदि ऐसा है तो दोनों का वैल्यू वी ए माइनस वी ए हो जाएगा इजकल टू जीरो, सो लिख सकते हैं ई डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो। सो ये हमको क्या मिला कि यदि ऐसा है तो वर्क हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, बिकॉज यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा जीरो है तो वर्क तो 100% जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से भी देखो ना, यदि ये पोटेंशियल जीरो है, वर्क इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू, तो यहाँ हमको वर्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमारा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, सेकेंड वन एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब है सरफेस, छोटा सा एलिमेंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब बोलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो एक ही सेम कंडीशन में, तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो वर्क होगा वो जीरो होगा। हम लोग अभी वर्क का फॉर्मूला लिखे, क्या चीज़ लिखे, यहाँ पे लिख सकते हो ई डॉट डी आर, यही चीज़ वर्क के फॉर्मूला आएगा, यही था ना, देख लो ई डॉट डी आर, क्यू भी लगाना चाहो तो लिख सकते हो क्यू, लेकिन क्यू यदि हम बोलें कि बहुत ही छोटा वैल्यू है, टेस्ट चार्ज के बराबर 1 कूलम के बराबर, तो आप लिख सकते हो कि ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू, डी आर है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, वर्क इज इक्वल्स टू दिस वन ई डॉट डी आर, क्यू टेस्ट चार्ज है उसका वैल्यू हम लोग 1 कूलम मान के चलते हैं, तो इतना वर्क का वैल्यू आता है, और वर्क ही यदि जीरो है हमारा तो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी आर, ठीक है। ये बोलता क्या है, सबसे पहले इस सेकंड एप्लीकेशन में ये बोलता है कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस, मतलब एलिमेंट और सरफेस के बीच में, मान लो ये सरफेस है हमारा, दिस वन सरफेस, तो यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो देखो ये सरफेस बनेगा, छोटा एलिमेंट सरफेस बनेगा, तो इसका डायरेक्शन यदि देखें इधर होगा, डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, सरफेस टाइप से कुछ होगा सरफेस, और फील्ड जो ऐसे जाएगा, तो इस पर जो ये बनेगा हमको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। इसी चीज़ को बताना ही चाह रहा है, देखो हम आपको मैथमेटिकली भी समझा देते हैं कि ई डॉट डी आर जहाँ पे वर्क हमको क्या मिलेगा, जीरो, ये इंटीग्रेशन भी उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं ई डी आर इज इक्वल टू जीरो, इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, अब थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये पूरा टर्म फिर जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, उसी का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ से होगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब किसी भी सरफेस पे एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करो तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मतलब कोई भी चार्ज को जिस सरफेस पे हम डिस्प्लेसमेंट करें तो हमेशा हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या किसके बराबर मिलेगा, मतलब वो हमेशा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर सरफेस मिलेगा वहाँ पे, मतलब ई एंड डी आर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना मिलता है, 90 डिग्री, ये समझना है, क्योंकि इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ये सरफेस एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बना। इस सेकंड एप्लीकेशन बताता है कि हमेशा 90 डिग्री मिलता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको एलिमेंट कंसिडर किए थे छोटा सा, ठीक है। ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट। एंड थर्ड वन एप्लीकेशन बोलता है कि एक रिलेशन है, सबसे पहले उस रिलेशन के बारे में जान लो। थर्ड वन पहले रिलेशन समझो, ई एंड वी रिलेशन बोलते हैं, ई एंड वी के बीच में रिलेशन बिटवीन ई एंड वी,
रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, कोई दो पॉइंट है जो बहुत क्लोज है, उसी टाइप से जो वहाँ था दोनों के बीच में पॉइंट जो है सो बहुत ही क्लोज है। यदि मान लें वी ए बी माइनस वी बी है, कोई प्लेन सरफेस के लिए भी ले सकते हैं, इस टाइप का कुछ डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कहाँ पे निकाले थे, फार्मूला ये वाला निकाले थे। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर लिख सकते हैं यहाँ पे, ई डॉट डी आर। ठीक है, यदि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग तो क्या इसको लिख सकते हो भी पूरा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है तो घट के डी भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यदि डी भी लिखेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि डी भी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर होता है। ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ से ये डी भी लिखे इज इक्वल टू ई डॉट डी आर आया था यहाँ पे, तो यहाँ से इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी भी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। और साइन यहाँ पे क्या होगा, साइन हमेशा मेरा पोटेंशियल का नेगेटिव आता है, तो साइन तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग नेगेटिव ले लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, हमारा इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के लिए आता है, तो डी वी इज इक्वल इतना आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन आएगा मेरा। डी वी यहाँ है, इसको इधर ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव साइन उधर गया, तो ये तुमको रिलेशन मिलेगा ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। बिकॉज ऑफ किसी भी चीज़, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम यदि डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते हो तो वो ग्रेडियंट ही देता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इससे क्या पता चलता है कि डिस्टेंस के बढ़ने घटने से, इसका डिस्प्लेसमेंट के कम और ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ता है। और हम लोग जानते भी हैं, तो देखो हम जानते हैं किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है मेरा, डी भी कांस्टेंट होता है। यदि ये कांस्टेंट है तो हमारा क्या बचा, डी आर और ई, ये दोनों वेरिएबल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी आर, मतलब इसके बढ़ने घटने से, आर के बढ़ने घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम और ज़्यादा होगा। ये चीज़ है हमारा थर्ड क्या बोलते हैं, थर्ड एप्लीकेशन। एंड फोर्थ एप्लीकेशन इज two equipotential surface cannot intersect to each other because there will be two values, so it cannot be possible। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू इच अदर, दो सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये दो सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। दो सरफेस यदि मान लो दो सरफेस इस टाइप से है और दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएगा तो वहाँ पे तो दो पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा, और दोनों वैल्यू यदि दो मिलेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाए और दोनों वैल्यू एक साथ रह जाए, एक साथ दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लो एक पेज ऐसे है, एक सरफेस ऐसे नहीं बनाए थे, इस टाइप से सरफेस हम लोग बनाए थे कुछ टाइप से, एक सरफेस और है, तो उसी पे यदि हम बना दें दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा और दोनों का वैल्यू यदि सेम डिफरेंट मिले तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। और दो सरफेस एक साथ कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। सो मतलब यदि आपको पूछा जाए कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो इसका रीज़न बताओ क्यों। तो आंसर देना है आपको कि बिकॉज देयर विल बी टू वैल्यूज ऑन द सरफेस, मतलब और एक ही सरफेस पे दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सो इट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, क्या बोलोगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज देयर विल बी टू वैल्यूज, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। Okay then, thank you for today lecture. Okay.